बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? अगर हम इलेक्ट्रॉन को ले लें या प्रोटॉन को ले लें, इनमें से आपने एक लेना है। जितना भी एटम में मौजूद हो उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर हम किसे कहते हैं? जो हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद है और उसमें जो न्यूक्लियस में सब पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों को आप जमा कर लें, यानी सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड मास नंबर। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज में जो वर्ड आता है इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है एवरेज। अब एवरेज को समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप क्लास में, आपके स्कूल में क्लासेस हैं 1 2 3 4 5 10 क्लासेस हैं, लेकिन अब हर क्लास में आपके साथ जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है वो एक जैसे नहीं होती, इक्वल नहीं होती। बहुत कम इस तरह होते हैं जो कि बिल्कुल इक्वल ले लेते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होती। अब क्या करते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है उसमें 13 स्टूडेंट्स है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 25 है। इसी तरह जितने भी क्लासेस हैं उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेंज हैं, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई आता है, प्रिंसिपल से पूछता है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन यूर स्कूल, तो डायरेक्टली अगर उसे टोटल नंबर पता हो तो वो डायरेक्टली बता देता है कि हाँ इतने हैं। लेकिन अगर वो बात करे कि आप मुझे एवरेज बता दें कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद यानी एवरेज तादाद पर क्लास कितनी है, तो फिर क्या करता है, उसे एवरेज बताता है। अब एवरेज का मतलब क्या है कि अगर आप ले लें कि फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट क्लास you have 10 students and second class you have 5 students and fourth class you have 4 students and after that fifth class you have 2 students. So अब एवरेज का मतलब क्या है कि आप इसको ऐड कर लें और जितना भी आपके साथ रूम्स हैं उस पर डिवाइड कर लें, लाइक 10 5 15 4 19 21, ठीक है। 21 divided by 4 because you have 4 rooms in your school. After that you can, if you can divide it, 4 5s are 20 एंड पॉइंट जितना भी आप कर लेते हैं 5.2। इट्स मीन कि आपके साथ हर क्लास में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हाँ आपके साथ हर क्लास में इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। या आप एवरेज की बात कर रहे हैं कि हाँ एवरेज मेरे साथ इतना आ रहा है। या आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि आप बाइक पर जा रहे हैं सुबह कॉलेज में और आपसे कोई पूछ ले कि आपका मंथली या आपका माहाना ख़र्चा कितना होता है या आपका वीकली ख़र्चा कितना होता है, तो अब देखें पेट्रोल है, कभी वो ज़्यादा पी लेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसमें मेंटेनेंस हो तो वो बराबर काम कर रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है तो आप फिर उससे एवरेज बताते हैं कि हाँ मेरे साथ तकरीबन इस तरह होता है कि वीक में मेरा 1200 लग जाता है या 1500 लग जाता है। आप एवरेज बताते हैं। तो यहाँ पर एवरेज की ज़रूरत क्यों पेश आई या एटॉमिक मास में एवरेज की ज़रूरत किस लिए पेश आई, ठीक है। उससे पहले हम एक दूसरा टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। अब मास नंबर हो गया, ठीक है, लेकिन अब उसके लिए एक यूनिट दरकार है कि आप उसको किस दूसरे एटम को किस चीज़ के साथ कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल आप चीनी लेते हैं तो आप उसको कंपेयर करते हैं किलोग्राम के साथ, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई ऐसा चीज़ लेते हैं तो आप उसे मेजरमेंट करते हैं एक मेजरमेंट स्केल के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल आप जाते हैं बाज़ार में, उसे कहते हैं कि आप मुझे कपड़ा दे दें, तो वो आपके साथ मीटर पर उसे मेजर करता है और आपको दे देता है। या आप जाते हैं चीनी लेते हैं तो उसके लिए आपके साथ किलोग्राम का वहाँ पे एक किलोग्राम का एक मेजरमेंट जो होता है मौजूद होता है, एक किलो का, उसके साथ आप कंपेयर करके आपको चीनी तोल के दे देते हैं। अब इसी तरह मास यूनिट जो है वो एक ऐसा ख़ास यूनिट है जिसके ज़रिए से आप एवरी एटम, आप किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम को आप उसकी मास मालूम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अब उसके लिए एक ख़ास यूनिट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एटम को तो हम देख नहीं सकते, तो उसे फिर उसका मास किस तरह मालूम करेंगे। अब उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से अगर आप एटम्स को देखते हैं तो फिर उसका मास मालूम करना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मास यूनिट को यानी एक यूनिट को ईजाद किया उस टाइम के लिए कि हाँ अब इस यूनिट के साथ आप दूसरे एलिमेंट्स को या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स को आप कंपेयर करें और उसका आप एटॉमिक मास मालूम कर लें, और फिर उसे दूसरा नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट हम किस तरह मालूम करते हैं, आप कार्बन 12 को ले लें और उस कार्बन 12 का 1/12 ऑफ मास ले लें। अब उसी कार्बन 12 का आप 1/12 ले लें। 1/12 मतलब क्या है
कि जितना भी 12 है, ठीक है, 12 के कितने हिस्से हैं, उसमें से सिर्फ आप एक हिस्सा ले लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 12। अब उस कार्बन 12 जो हमारे साथ आइसोटोप है कार्बन का, ठीक है, तो उस हिसाब से, या हम कहते हैं जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन 12, उसके साथ आपने सबको मैच करना है, या आपने सबको उसी के साथ तोलना है, और उसके हिसाब से आपके साथ एटॉमिक मास आएगा, और जब उसी हिसाब से आ जाए तो उसको हम फिर एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। सो कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 ग्राम, एंड यू नो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के बारे में हम क्या कहते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अब ये क्या है, ये एटम्स है कि हाँ हमारे साथ अगर 1 मोल है, अगर 1 मोल के आप किसी भी एटम का आप 1 मोल ले लें तो उसमें इतने एटम्स मौजूद होंगे, उसमें इतने एटम मौजूद होंगे। अगर आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें भी इतने एटम मौजूद होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल्स से बात करेंगे। एवोगैड्रो नंबर जो कि टॉपिक आ रहा है आगे 2-3 लेक्चर के बाद आ रहा है एवोगैड्रो नंबर को, तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे हम इतनी बात नहीं करते। अब आप देखते हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 atom of carbon 12 is equal to 12 divided by 6.023 multiplied by 10⁻23। उसको जब आप हल सॉल्व करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो वो हमारे साथ आता है 1.923 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अब अगर इसी 1.923 को आप ले लें और उसको मल्टीप्लाइड कर लें किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, 1/12 जो कि हमारे साथ कार्बन 12 के 1/12 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आता है हमारे साथ 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 -24। अब इसी ग्राम को अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ आपके साथ क्या आ जाएगा, ये 27 कन्वर्ट हो जाएगा, 24 कन्वर्ट हो जाएगा 27 में, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप क्या करते हैं, किसी आपके साथ ये यूनिट आ गया कि हाँ कार्बन 12 का 1/12 ले लें, तो उसी हिसाब से 1/12 के हिसाब से आपने हर कार्बन को, हर एटम को उसके साथ कंपेयर करना है, और उससे आपने उसका मास यूनिट मालूम करना है। अब आते हैं हमारे एवरेज एटॉमिक मास पर कि एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी, एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत किस लिए पड़ी। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। अब आइसोटोप वर्ड आ गया, तो आइसोटोप वर्ड का मतलब क्या है, आइसो मीन टू सेम, आइसो मीन सेम। अब इसमें बात क्या है, एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे साथ अगर आप एक सेक्शन ले लें 9th का, उसके आपके साथ 9th क्लास है, उसकी 3 सेक्शंस मौजूद हैं, 3 सेक्शंस मौजूद हैं। अब फर्स्ट क्लास में 50 तादाद है, दूसरे में 30 है, तीसरे में आपके क्या आता है 40 आ जाते हैं। या आप देखते हैं कि एवरेज परसेंटेज आप मालूम करते हैं कि आपके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितनी आ गई हैं। आपके DMC में आपके मार्क्स लिखे होते हैं, अगर आप देखते हैं आपसे अबू पूछ ले कि आपके एवरेज क्या है, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो आप क्या करते हैं सबको ऐड कर लेते हैं और जितने सब्जेक्ट्स हैं उस नंबर पर आप डिवाइड कर लेते हैं, सो आपके साथ एवरेज आ जाता है। यहाँ पर अभी जो वर्ड आया है वो आइसोटोप्स आया है, और इसी आइसोटोप्स के होने की वजह से एवरेज की ज़रूरत पड़ी। इट इज़ द टाइप ऑफ एटम दैट हैव द एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखें अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले की जो वीडियो है आप काइंडली देख लें, उसे रिवाइज कर लें, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। एटॉमिक नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नंबर, ठीक है। अब आइसोटोप्स किसे कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ C है, एक एलिमेंट है, उसका आइसोटोप्स 3 आइसोटोप्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3। और कार्बन का मैं ले लेता C का ले लेता हूँ, कार्बन इसे नहीं बता रहा, C का ले लेता हूँ कि इसका एटॉमिक नंबर है 6। सो वी नो दैट इफ़ द एटॉमिक नंबर इज 6, सो इट्स मीन कि इसमें इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं और प्रोटॉन है वो भी 6 हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एटॉमिक नंबर को सेम बता रहे हैं कि हाँ इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 3 इसके और बाई हैं इस तरह से, और उसी के से यही सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन अगर उसका डिफरेंट आ गया मास नंबर में, सो वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस n यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसे हम मास नंबर कहते हैं। तो अब इसमें क्या आता है कि यहाँ पर अगर प्रोटॉन 6 हैं, फर्स्ट में अगर हम कहें P को मैं लिख लेता हूँ रेड पर कि P हमारे साथ 6 हैं, यहाँ पर भी P6 हैं, यहाँ पर भी P6 हैं, ठीक है।
लेकिन उसमें जो कि न्यूट्रॉन है उसकी नंबर क्या है, चेंज है, उसके नंबर क्या है, चेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहता हूँ कि न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो 5 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल वो 7 है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि न्यूट्रॉन नंबर जो है वो 4 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर देखें आप इसकी जो मास नंबर लेंगे वो 11 आएगा, इसकी लेंगे तो उसमें 13 आएगा, इसकी जो लेंगे तो उसमें 10 आएगा। तो देख ले एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रही है वो मास नंबर पे आ रही है, या उसे हम फिर न्यूक्लियो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लें, ऐसे लॉस बेस में आ भी सकता है, इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है। तो उस मास नंबर को फिर हम न्यूक्लियो नंबर भी कहते हैं। अब उसमें बात क्या आ गई है कि एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट जो डिफरेंस आ रही है वो मास नंबर पर आ रही है। तो देखें कार्बन एलिमेंट वही सेम है, लेकिन उसके एटम्स में क्या आ रही है, डिफरेंस आ रही है। अब उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कहा गया है कि आप एवरेज एटॉमिक ले लें, एटॉमिक मास ले लें। एवरेज का मतलब क्या है कि अब जितने भी हैं उसका आपके साथ एक ही एटॉमिक नंबर होगा और वही एक ही एटॉमिक नंबर सेम होगा सबके लिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हमारे साथ 3 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, गैलियम के 2 आइसोटोप्स हैं, एंड नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप को देख लें, हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन भी कहते हैं या उसे फिर प्रोटियम भी कहते हैं फर्स्ट आइसोटोप को। सेकेंड वन को हम ड्यूट्रियम कहते हैं और थर्ड को हम ट्रिटियम कहते हैं। अब हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर हैं वो सब सेम है, 111 एटॉमिक नंबर सेम है, बिकॉज दे हैव 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर। अब इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो ऑर्बिट में है, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो इनसाइड द न्यूक्लियस हैं। लेकिन जो चेंज आ रही है वो किस में आ रही है, वो न्यूट्रॉन में आ रही है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटियम में हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं है। और अगर यहाँ पे देखें ड्यूट्रियम में तो वहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, और अगर यहाँ पे देखें ड्यूट्रियम में तो हाँ वहाँ पर क्या है, 3 न्यूट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि है भी या नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर देखें न्यूट्रॉन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। सो दिस इज कॉल्ड मास नंबर। ये ऊपर जो हमने लिखा है ये क्या है, मास नंबर है। अब मास नंबर किस बेस पर है, यहाँ पे अगर हम देख लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन क्या था, वो 1 था, ओके। यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, 1 है। सो इसके साथ हम मास नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, कि हाँ 1 है। लेकिन यहाँ पर मास नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पर न्यूट्रॉन आ गया है, और 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर फिर न्यूट्रॉन का नंबर और भी इंक्रीज हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप, कि उसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट आ रही हो मास नंबर पे। आप समझ चुके होंगे यहाँ तक। क्लोरीन का देख लें तो 17 दोनों क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंस इन 35 एंड 37, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बना लूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इट्स मीन कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन या हम कहते हैं कि प्रोटॉन मौजूद हैं, ओके। अगर इसकी बात करें तो मास नंबर की तो 35 है, तो आप देख लें 17 प्लस 17 कितना आता है, 34 आता है। 17 प्लस 17 34 आ रहा है। लेकिन इसके लिए आप बात कर रहे हैं क्लोरीन 35 का, तो यहाँ पे देख लें प्रोटॉन कितने हैं, 17 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 17, 34 आ रहा है। लेकिन 35 किस वजह से है, एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी यहाँ से कि एटॉमिक नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि या नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें। अब आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो 17 है, क्योंकि आपको 17 उसका दिया गया है क्लोरीन का, कि 17 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। बट if you find out the neutron mass number, so you can sum the proton number and the neutron number because they are present inside the nucleus. So आपके साथ उसका जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो 34 आ रहा है अगर आप इक्वल लेते हैं। लेकिन आइसोटोप बेस पर अगर आप देख लें तो आइसोटोप्स के लिए क्या है कि इसका जो मास नंबर है वो 35 है, और यहाँ पर दूसरे के लिए है, दूसरा क्लोरीन क्या है, वो 37 है, 37। इट्स मीन कि यहाँ पर और भी इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 35 था, अब देखें 20 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 37 आ रहा है। तो इंक्रीज कहाँ पे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन नंबर पर हो रही है। इसी तरह आप गैलियम को भी देख लें, ठीक है, और नियोन को भी देख लें। मैं आप लोगों के लिए अभी इसका एक एग्जांपल करता हूँ कि ये सॉल्व किस तरह होंगे, ठीक है।
आपको पता किस तरह चलेगा? तो आपके लिए क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि हाँ ये इतने आइसोटोप्स हैं, आप इसके कैलकुलेशन कर लें। उसके लिए फार्मूला क्या है एवरेज एटॉमिक मास के लिए? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ये आपको दिया गया होगा। देखें अभी यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप क्या है? 35 है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस। अब ये नेचर में कितना मिकदार में मौजूद है कि इसकी अपनी परसेंटेज होती है, वो आपको दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। अब ये आपको देख लें, ये आपके साथ सिर्फ फर्स्ट आइसोटोप के लिए हैं। अगर आप इस तरह से मालूम करना चाहते हैं तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय हिज परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय जमा यानी सम करने हैं, ठीक है। सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्लस थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एंड सो ऑन। इसी तरह से आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन हर डिवाइड करना है किस पर? 100 पर, क्योंकि आपने परसेंटेज मालूम करना है। तो उस परसेंटेज के लिए आपने एवरेज मास को क्या करना है, उसको मालूम करने के लिए आपने परसेंटेज को 100 पर डिवाइड करना है। सो आप लोग के लिए मैं कोशिश करता हूँ सारे लिख लूँ, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप लोग बोर भी होते हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्लोरीन। हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास मालूम करते हैं। सो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है फर्स्ट का, उसको मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। अब देखें फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या है? 35 है। सिंपली 35 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एबंडेंस। तो देखें एबंडेंस मैंने लिखा हुआ है अपने लिए 75% है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड आइसोटोप्स हमारे साथ क्या है देख लें 37 है। क्या है? 37 मल्टीप्लाइड बाय 25% प्रेजेंट है, 25% डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे साथ क्लोरीन का है, ठीक है। आप इसी तरह हाइड्रोजन का भी मालूम कर सकते हैं, गैलियम का भी। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से आपको 2-3 फाइंड आउट कर लूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा? 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन पर कर लेता हूँ 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, सो दिस इज 26.25। इसका क्या आएगा? 26.25 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 9 अब ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों को यहाँ सॉल्व कर सकूँ और आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लें तो एडिशन के बाद आपके साथ आ जाएगा 35.50 AMU। तो अब आप पीरियाडिक टेबल उठा लें और पीरियाडिक टेबल में देख लें तो क्लोरीन के नीचे 35.5 लिखा होगा, 550 AMU। तो ये अभी 5 AMU जो है ये आपके साथ एटॉमिक मास यूनिट आ गया, ठीक है। आपके साथ क्या आ गया? क्लोरीन का एटॉमिक मास यूनिट आ गया। अब देख लें, अगर हमारे साथ इसी आइसोटोप के बेस पर ये एवरेज मास नहीं होती तो फिर क्या होता? क्लोरीन के लिए, आइसोटोप के लिए फिर पीरियाडिक टेबल में भी अलग जगह बनानी होती। तो इस हिसाब से जितने भी आपके साथ आइसोटोप आएंगे तो उसके लिए आप AMU का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गैलियम को भी ले लेता हूं, आप लोग के लिए आसानी होगी। गैलियम के लिए फर्स्ट आइसोटोप जो है उसका है 69 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंटेज है? 60.108%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 हो गया, और प्लस दूसरे का क्या है? 71 मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस क्या है? 39.892% डिवाइडेड बाय 100। ओके, एंड यस, अब इसका क्या है? इसका भी आपने इसी तरह से परसेंटेज मालूम करना है कि हाँ ये इतना एबंडेंस है, तो इसका आप परसेंटेज मालूम कर लें और फिर इससे जो भी आता है आप उसे ऐड कर लें। एडिशन के बाद आप काइंडली इसका जो आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। दूसरा भी मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ नियॉन का, जो कि फर्स्ट है आपके साथ 20
मल्टीप्लाइड बाय एबंडेंस क्या है 90.51% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.27% डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें तीसरा भी आ गया, ठीक है, 3 आइसोटोप्स भी आ गया। इस तरह अगर आप 100 आइसोटोप्स भी ले लें तो आप इजीली कर सकते हैं। आप तरीका पहले सीख लें। सिर्फ 22 मल्टीप्लाइड बाय 9.22% डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह ये आपके साथ नियॉन का हो गया। तो दोनों का आपने मालूम कर लेना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।